नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के सामने हम एडवांस मैथ का रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। और यह एसटी यादव का मैथ का टाइप वाइज करवा रहे हैं, जिसमें से आपको हम अभी जो बताएंगे यानी कि सभी एग्जाम के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पहला देखिए, चौथा टाइप में पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये प्रश्न है। सबसे पहले समचतुर्भुज होता क्या है, किस टाइप का समचतुर्भुज होता है? तो समचतुर्भुज जो होता है ना, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, वही चीज बता रहे हैं। देखो ध्यान से, समचतुर्भुज में सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि ये भुजा अगर ए है तो ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा है, समचतुर्भुज है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ से यहाँ अगर ये विकर्ण खींचा जा रहा है, यहाँ से यहाँ विकर्ण खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, बीच में सेंटर पे। और ये वाला जो है ना, बराबर दो विकर्णों को बराबर भागों में ये बांट देता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विकर्ण, तो अगर हम ये वाला 16 मान लें या फिर ये 16 मान लें, तो ये मेरा 8 है, ये मेरा 8 है, और ये 12 तो ये 6 है, ये 6 है। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए तो हम आपको बता देते, देखो यहाँ से यहाँ 12 है, तो 6 लेने का मतलब है आपको हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि इसको आधा आधा कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आप लिख लो, एक बटा दो गुना विकर्णों का गुणनफल, ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब एक बात बताओ, 1/2 लिख देंगे, अब विकर्णों का गुणनफल का मतलब 16 और 12, अगर मेरा विकर्ण है तो ये 16 गुना 12 कर देंगे। ठीक है, 2 से कटा लेंगे, 2 8 16, 12 8 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप कहोगे कि सर क्या यही तरीका होगा इसको बनाने का, अगर विकर्णों का गुणनफल मुझे पता ना हो तो दूसरा तरीका क्या? अगर हम ये सूत्र उतना ना लगाए, इतना ना लिखे, तो कैसे जल्दीबाजी में बना सकते हैं? तो जल्दीबाजी में यही बात बनाने का एक नियम होता है। जनरली आप एग्जाम में क्या करना, इसको आधा कर देना, या तो इसको कोई एक को आधा कर देना, 8 लिख देना, और इसको गुना कर देना। देखो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट एग्जाम में जल्दीबाजी में बना लेता है और एग्जाम को क्रैक करता है। लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट से सीख के जाता है ना, तो वो भी एग्जाम में यही रूल अप्लाई करता है, जिसमें उसको काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये बता रहे हैं कि इस तरीके से जल्दी से आप एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा तरीका, आप कहोगे कि सर कोई और तरीका बताइए। तो जब हम यहाँ पर देखिए आधा आधा इसको किया हुआ है, ठीक है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है ही सर। ठीक है, ये मेरा लंब हो गया या आधार हो गया, ऐसा कुछ हो गया होगा, और ये मेरा कर्ण हो गया, बड़ी भुजा। तो इसका मतलब सर इतना का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये लगा लेंगे 8 6 को, और 2 से कटा लेंगे तो 2 गुना 4, और 6 गुना 4 6 चौक 24। ठीक है, अगर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इतने का क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये भी 24 ये भी 24, सभी तो बराबर यहाँ पे बटा हुआ है। तो 24 गुना अगर हम 4 कर दें तो 24 चौके 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा नहीं आंसर हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा 96। कहने का मतलब यह हुआ कि सर अगर हमको सूत्र नहीं भी पता है तो हम थोड़ा सा दिमाग अपना लगा के बना सकते हैं। दूसरी बात, आपको हम हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देंगे, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन के साथ यानी कि कॉन्सेप्ट देने में मजा ही कुछ और आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि
40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले ये हमारा अगर समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर है और यहाँ पर बोला है 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप वाले विकर्ण वाले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला और यहाँ से ये वाला विकर्ण है हमारा। ठीक है, और अगर ये 40 है समझना, तो हम इसको मान लेते 40 ये वाला को लाइन को, और ये 30, तो 40 वाला तो चूंकि हम ये अभी जस्ट बताए थे ये बराबर दो भागों में बांट देता है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा और यह भी हमारा 20 हो जाएगा। ठीक, और 30 वाला ये हमारा 15 हो जाएगा ये वाला, और यह भी हमारा 15 हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको पता हो गया होगा। अब हम दिमाग यह लगाते हैं कि सर यहाँ पर आपने अभी जस्ट बताया था कि सर ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब यह आधार होगा सर, यह हमारा मान लेते हैं कि लंब होगा, तो यह हमारा कर्ण होगा। इस टाइप से हम समझ लेते हैं। तो हमको देखो परिमाप निकालना है, तो परिमाप का मतलब चारों भुजा बराबर है, तो हमको ये वाला चीज से ये यानी कि ये समकोण त्रिभुज से हमको मिल जाएगा ये कर्ण। कर्ण का सूत्र क्या होता है? एच का स्क्वायर सूत्र होता है सर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। और एच बराबर अगर हम निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा सर। अब पी मान लेते हैं ये वाला पी है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, अब प्लस बी अगर ये है 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब देखो 4 तो 625, एच बराबर कितना हो गया रूट अंडर 625, और 625 का वर्गमूल हमारा आएगा 25, करने का मतलब ये हमारा 25 माना गया। अगर ये 25 आ गया सर और हमको चाहिए परिमाप, तो 25 चारों तरफ हो जाएगा, तो 25 चौके हमारा हो जाएगा 100, गुना 4 कर देंगे परिमाप के लिए। परिमाप बराबर भुजा गुना 4 होता है, आप लिख सकते हो, तो 25 गुना 4 क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर मीटर जो दिया है 100 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आया? अगर आपको थोड़ा सा भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट करना, फिर से सेशन लेके आएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इस तरह से आप इसको बना सकते थे। अगर आप यही सॉल्यूशन बुक वगैरह में देखोगे तो काफ़ी टेंशन वाला होता है बुक में, तो बुक से नहीं बनाना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके इसी तरह से है, और ये प्रश्न भी आप आसानी से बना सकते हो। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। करने का मतलब इस तरह से आपका समचतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है कि समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बोला है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो विकर्णों पर बने वर्गों का, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर क्या सूत्र होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा अगर ए है तो ए स्क्वायर मान लो, ये अगर ए है ए है ए है ए है। ठीक है, ये सूत्र होता है। करने का मतलब अगर 400 वर्ग मीटर दिया है, मीटर स्क्वायर दिया क्षेत्रफल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर 400 बराबर हमारा 4 गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। और हमको चाहिए समचतुर्भुज की भुजा, तो भुजा का मतलब हमको चाहिए ए का मान। यहाँ से ये कट जाएगा सर, 4 से कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और वर्गमूल निकलेगा, स्क्वायर इस पर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 100, और 100 का वर्गमूल आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न में 4था नंबर प्रश्न। ठीक है, कहता है कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम साइड कर लेते हैं। देखिए अब आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक, क्या बोला है? कहता है क्या एक समचतुर्भुज है। चलिए ये समचतुर्भुज है, और इस समचतुर्भुज में आपको भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है। तो पहले भुजा की बात किया गया, तो भुजा की बात क्या है, तो भुजा हमारा 5 है, तो ये 5 ये 5 ये 5 सभी 5 5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और विकर्ण क्रमशः देखो भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर, एक विकर्ण की बात करता है। ठीक है, तो एक विकर्ण मान लेते हैं कि सर यहाँ से यहाँ 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमारा 8 हो गया,
सीधा क्यों नहीं खिंचा रहा, ये 8 हो गया, और यहाँ से यहाँ भी खींच दो फिलहाल। तो ये 8 है, तो मान लेते ये 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये पक्का 3 रहा होगा, क्योंकि ट्रिपलेट का नियम कहता है। और यहाँ पे समकोण बनता है ना, आपको हम बताए थे ट्रिपलेट 3 4 5 का। या फिर आप इसको 5 का स्क्वायर 25 में 4 का स्क्वायर घटा दोगे, कर्ण का स्क्वायर में अगर हमको इसको लंब मान लेते हैं 16, 25 में 16 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल 3, तो ये भुजा 3 हो गया, ये भी 3 तो ये भी 3, 6 हो गया। अब कहते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल होता क्या है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यही होता है। कहने का मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो विकर्ण हमारा 3 3 6 हो जाएगा, 6, और इधर से इधर 4 4 8, 6 गुना 8 बटा 2, ठीक है, 2 से घटा लेंगे, 2 तिया 6, 8 तिया 24। कहने का मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या समझ में आया ये चौथा नंबर क्वेश्चन? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तब आसानी से एग्जाम में बना सकते हो। चलिए, तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, इसको और कोई तरीका बनाने का है क्या? सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसके अलावा अगर आप दूसरा तरीका से भी बनाओगे तो बना सकते हो, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, मान लेते हैं कि ये हमारा समचतुर्भुज है और इसका विकर्ण की चर्चा किया गया। करने का मतलब यहाँ से ये हमारा विकर्ण है, ठीक है, और ये हमारा विकर्ण है। जब भी ऐसा बोले तो मान लो विकर्ण। और कहता है कि विकर्ण 2:3 के अनुपात में है। मान लेते हैं कि ये 3x है, यानी कि 3 है, और ये हमारा 2 है। तो इसको जब भी मानोगे, देखो यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा चाहिए हमको। तो हम दिमाग यह लगाए सर कि सर क्या करते, देखो आप ना इसको यूज करो। तो क्षेत्रफल होता क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है ना। तो जब भी रेशियो में रहे ना तो इसको 2x मान लेंगे और इसको 3x मान लेंगे, ठीक है। तो विकर्णों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x गुना 3x बटा 2। और क्षेत्रफल 1200 दिया है तो इसके जगह पर आप 1200 लिख दो, ठीक है। तो 1200 बराबर हो जाएगा हमारा 2x गुना 3x बटा, या फिर आप इस तरह से अब कर सकते थे कि सर 3 दूना 6x स्क्वायर बटा 2, ठीक है। इसको गुना कर दिए। अब जब गुना कर दिए सर, तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला जो कट जाएगा, 6 दूना हमारा 1200 यानी कि 200 हो जाएगा, और 200 गुना 2 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x स्क्वायर बराबर अगर हमारा 400 हो जा रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, √400। अगर √400 आ रहा है तो इसका मतलब सर हमको इसका वर्गमूल 20 आ गया। करने का मतलब अगर हमको भुजा चाहिए, ध्यान से समझना, तो ये अगर हमको x बराबर 20 है तो इसका मतलब विकर्ण हमारा कितना हो गया, ये वाला हो गया 20 दूना 40, और ये हो गया 20 तिया 60। करने का मतलब हम जिसको 2 माने थे, ध्यान से देखो 2 माने थे, वो 40 हो गया, तो इसका मतलब ये 20 हो जाएगा ये वाला विकर्ण। फिर से एक बार हम बना देते हैं, ध्यान से समझना। अगर ये समचतुर्भुज है तो इसका मतलब ये वाला अगर विकर्ण है मेरा, और यहाँ से यहाँ ये हमारा विकर्ण है, तो इसका मतलब अगर 40 है तो इसको मान लेते हैं 20, और ये 20 20 40, और 60 है तो इसको 30, और इसको भी 30, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेशियो में 2 3 है, ये वाला भुजा निकाल सकते हो, ठीक है। भुजा यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, इसको h मान लो, ये क्योंकि 90 डिग्री बनता है ना तो बीच में, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इसका मतलब यह हुआ कि सर h बराबर √3 का स्क्वायर 900 प्लस 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो 900 और 400 तो बराबर h बराबर हो जाएगा हमारा √1300। अब ध्यान से देखो 1300 को हम 13 गुना 100 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, √अंडर में। और देखो ये 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा, और √13 10 √13 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये भुजा। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर इसका क्या दिया देखने दो। तो 10 √13 मीटर ही सही आंसर है, और सही बनाए हैं। करने का मतलब देखो अगर थोड़ा सा आइडिया लगा के चलोगे ना तो क्वेश्चन आसान होता है। बस बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, सॉल्व करने का रणनीति पता होना चाहिए। तो यहीं तक था समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।